जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आपको अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप थंबनेल देखे हैं, है ना? तो हम थंबनेल पर बात करेंगे कि आखिर एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन में, ठीक है, इतना विचार क्यों चलता है, इतनी बातें क्यों आती हैं, ओवर थिंकिंग, निगेटिव, है ना, निगेटिव पैटर्न, या तो विचार स्टक हो जाता है ना, छोटी छोटी बात आगे चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है और आप इसको रोकते हो, है ना, भागते हो, बचते हो, उन सभी जगहों, उन सभी लोगों, उन सभी यादों से बचने का प्रयास करते हो जिससे कि आप इस लूप में ना फंसे। और यही करके आप इतना लंबे समय से इस जाल में फंसे हुए हो। तो हम इसी पर बात करेंगे, ठीक है, कि इससे कैसे निकला जा सकता है। तो सबसे बड़ा चीज़ यह है दोस्त, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि अगर आप जो भी विचार आपके दिमाग में है ना, निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, तो भाई विचार विचार होता है, ठीक है। निगेटिव या पॉजिटिव जैसे होता है ना कि सब आदमी है, मतलब धरती पर सब मानव है, लेकिन आदमी का काम है कि भाई उसको जात पात, धर्म, ठीक है, छुआछात, अमीर गरीब, मजदूर, जॉब, डॉक्टर, कलेक्टर, काला गोरा, छोटा मोटा, नाटा पतला, रोगग्रस्त, सब असब में मनुष्य बांटा है, लेकिन सब क्या है, आदमी है। तो उसी तरह से मनुष्य का दिमाग डेवलप हो गया है और उस विचार को भी निगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो इमोशन आपको अच्छा फील दे उसको आप सही मानते हो, और जो इमोशन गलत, मतलब थोड़ा कष्ट दे, पीड़ा दे, तो उसको आप, है ना, निगेटिव पैटर्न मानते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। अब रह गया सवाल, मतलब सारा इमोशन है, कहने मतलब जैसे देखो, करेंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, आप उसको जहाँ भेजिएगा उस तरह के वह व्यवहार करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी को आप फैन में भेजते हो तो बेचारा घूमेगा, हवा देगा। अगर एसी में भेजिएगा तो ठंडक देगा, हीटर में दीजिएगा तो गर्मी देगा, लाइट में डालिएगा, नहीं बॉल में, है ना, भेजिएगा तो भाई लाइट देगा। अगर कोई डीजे बूजे है तो वहाँ पर आवाज़ देगा। तो उसी तरह से हम लोग के अंदर जो है विचार, अब जिस विचार के पास आप रुकिएगा उस तरह के वो सजेशन देता है ना। जैसे आप कोई कल कारखाना चल रहा है ना, वहाँ कचरा धुआं हुआ निकल रहा है, तो वहाँ रुकिएगा तो आपको सजेशन आएगा नाक में धुआं जाने से, यार हमें कैंसर नहीं हो जाए, टीबी नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा आएगा ना। अगर मतलब जिस जगह पर मंदिर के पास रहिएगा तो उसके से रिलेटेड आपके दिमाग में जो बातें हैं वो चलने लगेगा। तो विचार हमेशा एक पानी की तरह चलता है ना, नदी के पानी हमेशा क्षण में, है ना, नया नया पानी आ रहा है, तो विचार कभी रुक नहीं सकता। विचार ऐसा बना ही जो हम लोग के जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो सरकारी रोड है, इस पर कोई गाड़ी आ जा सकता है, लेकिन रुकता वही है जिसको आप रोकते हो, है ना, जिसको रोकते हो, ठीक है, इसीलिए रुकता है। मतलब जिसको रोकने का मतलब क्या है, जिसको नोटिस करते हो, सोचते हो कि नहीं आवे, या उसको सप्रेस करते हो, दबाते हो, या तो उस जगह, उस लोगों, उस आदमी या उस इमोशन से भागते हो, या तो इसको निगेटिव पॉजिटिव करते हो, इसीलिए रुकता है। तो भाई इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आप हमें बताओ दोस्त। अगर आपको 1 नंबर लगा है ना, थोड़ा आप करिएगा तो फिर आएगा प्रेशर, थोड़ा और करिएगा फिर आएगा, तो जब तक ले रहेगा तब तक ले आएगा। तो उसी तरह से मान के चलो कि आपका ब्रेन, है ना, एक घर है, उसमें एलपीजी गैस का सिलेंडर, समझो कि तुम्हारा गैस यानी एलपीजी गैस लीक हुआ है दिमाग में, समझने के लिए तुम्हारे कचरा भर गया है ना, एलपीजी गैस भरा, वो जब तक रहे कचरा तब तक ही, है ना, इमोशन आएगा, तो उसको बह जाने दो, है ना, यानी जो हो रहा है उसको होने दो। और जब भी विचार इधर उधर ले जाए तो उसको भाई इतना कह दो विचार को, यार, मन को, ठीक है, विचार को, यार चलो जहाँ ले चलना है वहाँ ले चलो, हम साक्षी भाव से हम देखेंगे, है ना। जिस तरह से रोड पर ठहरा होकर ट्रेन है, मतलब जो होता है ना, आप रोड पर ठहरे रहते हैं, सड़क पर ठहरा रहते हैं, और हर तरह की गाड़ी, यानी कचरा वाला गाड़ी है तो अच्छा गाड़ी, सब आते जाते रहे, आप देखते हो, किसी में बैठते नहीं हो, वो पूछता भी है भाई कहीं जाना है, फिर भी आप नहीं बैठते हो। तो उसी तरह साक्षी भाव से देखो और बता दो मन विचार को, यार तुम बहुत सुंदर चीज़ हो, यार तुम तो बहुत, यार माय डियर हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, तुम राम हो, तुम महादेव हो, तुम तुम शक्ति हो,
तुम सुंदर हो, उसको बता दो कि यार तुम बहुत अच्छा हो। जैसे उसको अच्छा बताएगा ना यार, यार मन को इधर उधर ले जा रहा है, उसको बता दो यार तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, तुम राम हो, तुम महादेव हो, तुम शंकर भगवान हो, तुम देव का देव महादेव हो, यार तुम सुंदर हो, तो भाई वो अपने आप खुश हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्त कि विचार को मतलब जो विचार आ रहा है उसको आने दो, उसको रोको मत। जिस जगह से आता है उस जगह पर जाओ। ठीक है, जिन लोगों से बात करने में आता है उस लोगों से बात करो, और जिस जगह पर डर लगे वहां बार बार जाओ। तो विचार को आने दो, है ना, क्योंकि आप समझो बात को कि अगर आप विचार से भागिएगा या तो विचार से बचिएगा या तो इग्नोर करिएगा, तो उसको लगेगा ना भाई, इसको दिमाग को ये मैसेज आता है कुछ ना कुछ तो है ना, इसीलिए ना बच रहे हो। अब उसको तुम कोई भाव नहीं देगा, यानी कोई भी विचार आ रहा है उसको तुम देख रहे हो, कोई भाव नहीं देगा तो घाव देगा। जिस चीज को आप भाव देते हो वही चीज आपको घाव देता है। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर कोई भी विचार आ रहा है उस पर रिएक्ट मत करो, जो हो रहा है होने दो, जाने दो। तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा यार इसको कोई दिखते नहीं है, तो फाइट फ्लाइट मोड नहीं एक्टिव होगा, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा। तो तुमको हैप्पी हार्मोन्स, रिलैक्स हार्मोन एक्टिव मतलब बरसते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्त कि विचार बताओ, एक झापड़ कोनो कहिए मारा, लेकिन उस बात को तुम आज तक ले धरे हो। तो आज देखो, आज मोबाइल देख रहे हो, कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई तुमको झापड़ नहीं मारा, लेकिन तुमको वो विचार अभी भी आ रहा है रियल में, वो घटना तो बीत चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्त कि कोई भी विचार, है ना, कोई भी विचार जो है वो एक विचार है, आप उसको वैल्यू देके, उसको भाव देके घाव ले रहे हो, है ना। तो भाई जो हो रहा है उसको होने दो, बस इतना ही समझो कि जिस तरह से माता वैष्णो धाम जाते हो, तो उस पहाड़ी पर चढ़ते हो तो कितना पीड़ा होता है, कितना कष्ट होता है ना, और वही कष्ट आपको माता रानी के दर्शन कराता है। तो आप यह मान के सह लो कि कष्ट सहेंगे तभी माता रानी के दर्शन होगा। और जो भी विचार आ रहा है उसको रिएक्ट नहीं करना है, जगह से भागना नहीं है, लोगों से भागना नहीं है, जो हो रहा है उसको होने देना, और उसको बता देना यार तुम, मन को बता देना यार तुम बहुत सुंदर हो, तुम राम हो, तुम माता सीता हो, तुम महादेव हो, तुम सर्वज्ञानी हो भाई, तुम सुंदर हो। उसको इतना बोल देने, इतना तारीफ कर देने से वो खुश हो जाएगा। ठीक है, तो विचार को देखने के कला सीखिए, साक्षी भाव सीखिए। इस तरह से आप कोई भी विचार को, है ना, आसानी से, जो विचार को आप समझ लीजिएगा उस विचार वो अपने आप रुक जाएगा। जो विचार से भागिएगा उतने भागाएगा, और जितने भाव दीजिएगा उतने घाव देगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्त कि विचार जो है, यानी जो भी आपके दिमाग में गया है वो कभी खत्म नहीं होगा। जितने रिएक्ट करिएगा उतने उस सबकॉन्शियस माइंड में जाके, है ना, उसका पैटर्न गहरा बनेगा। और जो बात पर रिएक्ट कर रहे हो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को लगता है यार इसमें बात तो है, तब ना बार बार मेरा मालिक इस पर रिएक्ट कर रहा है। और जो बात पर रिएक्ट नहीं करिएगा तो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को लगेगा यार इस, है ना, इस विचार में कोई दम नहीं है, यानी इसको मालिक मेरा भाव नहीं दे रहा। तो भाई उधर से सबकॉन्शियस माइंड आपको ज़्यादा, है ना, फाइट फ्लाइट हाइड मोड में नहीं ले जा पाएगा। यानी उसको लगेगा कि मतलब सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि आपका मालिक यानी आप इसको भाव नहीं दी, इस विचार को, इस इमोशन को, इस जगह को, इस फोटो को, इस लड़के को, इस चीज़ को। तो जो चीज़ को भाव नहीं दिए तो माइंड को, ब्रेन को लगे यार कोई खतरा नहीं है। अब भाव देते हो यानी बचते हो जगह से, लोगों से, फोटो से, इमोशन से, अब वो बेचारा, है ना, घाव देना शुरू कर देता है, इमोशन देना शुरू करता है। और आप जानते हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव, और आपका बॉडी फाइट फ्लाइट हाइड मोड में चला जाता है, या तो लड़ो या तो भागो या तो छिपो। तो उस समय गहरा नाक से पेट तक सांस लीजिए, है ना, 21 बार कीजिए, और हो सके तो पानी में थोड़ा मार लीजिए आंखों में 2-4 बार। उसके बाद पैर को मतलब नंगे पैर मिट्टी के संपर्क में आओ, डीप ब्रीथिंग करो, और कोई विचार को मत रोको। जो विचार को भाव दीजिए घाव देगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि विचार को सुंदर चीज मान, अच्छा मानो, भगवान मानो, सर्वज्ञानी मानो, तो अपने आप आपको समझ जाएगा, खुश हो जाएगा, और आपको आशीर्वाद में शांति देगा। ठीक है, और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्त, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपना ध्यान रखो। जय माता।